दोस्तों ये ऐसी खबर है जिसमें मुसलमानों का खून खौल रहा है और ये खबर आपको हिला कर रख देगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हिंदूवादी नेता हैं, जो जिस तरह की मानसिकता रखते हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लोग मंच से जिस तरह से मुसलमान और उनके पुराने शहंशाहों को गालियां देते हैं, दोस्तों बेहद शर्मनाक है। दोस्तों अब एक खबर जो आ रही है वो है महाराष्ट्र पुणे से, जिसमें औरंगजेब की कब्र की जगह शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जिहादी आतंकवादियों और हत्यारों को मारकर और जो मस्जिदें हैं उनको तोड़कर हथौड़ा जो पहले चलाएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। ये कौन लोग हैं जो देश की एकता को खराब करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं? क्या इस देश की जनता में मोहब्बत, खुलूस और जो एकता है उसको खत्म करने की बेड़ा इन लोगों ने उठा रखा है? देश की आज़ादी में जिस तरह से मोहब्बत से आज़ाद करवाया गया था, आज फिर से वही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू और मुस्लिम क्या फिर से इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से लोगों की अराजकता वाली खबरें आती हैं दोस्तों, बेहद अफसोसजनक है, क्योंकि मुसलमानों के जो मुगल थे, औरंगजेब, बाबर, अकबर, इन तमाम लोगों को लेकर जिस तरह से गलतफहमियों की एक जो फौज निकल पड़ी है, जिन्हें इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए प्रोफेसर हैं और यही उन तमाम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो तलवारें लहराते हैं, जो हर मुद्दों पर हिंदू मुसलमान का पर्दा डालकर तमाम सरकार के जो मुद्दे हैं बेबाकी से सवाल पूछने चाहिए, वहीं हिंदू मुसलमान के पर्दे में उनको छुपा दिया जाता है। यहाँ तक कि उस पर्दे की आंच भी इन लोगों तक ना पहुंच पाए कि लोग सवाल उठा सके। अब दोस्तों जिस तरह से सवाल सामने आते हैं, देखकर बड़ा ही अफसोस होता है कि कैसे लोग हैं और किस तरह से मुगलों के इतिहास से छेड़छाड़ करने के बाद मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर और उन पर किस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। अगर कोई मामूली अनसमझा जिसको कोई समझ ना हो वो बोले तो सोचा जा सकता है कि हाँ, हो सकता है कि इनको समझ नहीं, इनको ज्ञान नहीं, ये लोगों से ताल्लुक नहीं रखते हैं इसलिए इनको मालूम नहीं। लेकिन एक सभ्य, विधायक, नेता, सांसद, मंत्री अगर इस तरह की फालतू बातें करे तो अफसोस लगता है। दोस्तों आपको बता दूं, मुस्लिम स्पेस की ये खबर है कि जहां पर औरंगजेब की समाधि कब्र है वहां पर एक अच्छा और भव्य शौचालय बनाया जाना चाहिए। औरंगजेब से इतनी ज़्यादा नफरत करने वाले मुसलमानों को जोड़कर औरंगजेब की कब्र को खोदकर उस पर शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मंगूल पीर में 1 नवंबर को एक विराट हिंदू धर्म सभा में पूर्व विधायक और हिंदूवादी नेता ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें कथित लव जिहादियों, गौ हत्यारों और धर्मांतरण में शामिल लोगों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया। उन्होंने काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का आह्वान किया जहां वर्तमान में मस्जिदें हैं और उन्होंने अगला निशाना घोषित किया। उन्होंने दावा किया कि जिन मस्जिदों की ओर हथौड़ा लेकर बढ़ने वालों पर फूलों की वर्षा की जाएगी। यानी कि ये लोग मंच से भोले भाले हिंदू समुदाय के गरीब बेरोजगार बच्चों को किस तरह से आतंकवादी बना रहे हैं, उन्हें हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, उनसे जुर्म कराने की बात कर रहे हैं, उनसे अपराध कराने की बात कर रहे हैं खुले मन से। क्या इनके रिश्तेदार हथौड़ा लेकर कोई मस्जिद तोड़ने में या हथौड़ा लेकर के कोई भी कब्रिस्तान को तोड़ने के लिए आगे आया? इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार तो विदेशों में पढ़ते हैं, इनके घर के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं और ये जो बेरोजगार बच्चे हैं
जो हिंदी मीडियम भी स्कूल ठीक से इन बच्चों को नसीब नहीं होता कि 7 से 8 हज़ार स्कूलों को उत्तर प्रदेश में ताले लगा दिए गए, 7 लाख बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए और ये बता रहे हैं बच्चों को अपराधी बना रहे हैं। क्या ये सब खबर उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है? क्या ये सब खबर नरेंद्र मोदी के पास नहीं है? क्या ये सब खबर महाराष्ट्र की सरकार के पास नहीं है? किस तरह से भीड़ को उकसाया जा रहा है, लोगों को लड़ने पर, दबंगई दिखाने पर, दंगाई बनाने पर मजबूर किया जा रहा है, उनमें आक्रोश भरा जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा जा रहा ताकि ये उन्मादी उत्तेजित भीड़ हथौड़ा लेकर तमाम मस्जिदों को तोड़ डाले और कानून को अपने हाथ में लेकर जेल चले जाएं। ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो ये नेताजी हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं और ये जो बात कह रहे हैं दोस्तों, इनकी बात को ज़रा समझने की बात सोचिए कि ये एक बड़े विधायक हैं जिनको ये सोचना चाहिए कि धर्म नहीं बल्कि मुद्दों पर काम करना चाहिए। हर जगह सारी चीज़ें धन धान से भरी नहीं होती है। हर लोगों को शिक्षा ज़रूरी है, हर लोगों को पेट भरने के लिए राशन ज़रूरी है, हर लोगों के लिए रोज़गार ज़रूरी है, हर लोगों के लिए सुरक्षा ज़रूरी है। आज क्या हालात हैं, बेरोज़गारी इस कदर है कि हर तरफ अपराध खुले में हो रहे हैं, तलवारें बेबुनियाद लहराई जा रही है, तलवारें बांटी जा रही हैं, कटार साधु संत रख रहे हैं और साथ ही साथ आप ये देखिए किस तरह से गरीब बच्चों को बलगला कर उनके हाथों अपराध कराने के लिए मंच से सर पर भगवा टोपी लगाकर, भगवा चोला पहन करके इन गरीब बच्चों को दंगों की आग में झोंकने के लिए, कानून को हाथ में उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और उनके भविष्य से खेला जा रहा है। क्या आपको मालूम है कि इनका कोई भी भाई, बेटा, बेटी, बहन, क्या ये कोई हाथ में हथौड़ा लेकर कोई मस्जिद पर हथौड़ा चलाने जाएगा? नहीं, ये वही गरीब घर के बच्चे जिनको ये उकसा रहे हैं वही जाएंगे। और ये जो बोलते हैं दोस्तों कि जो हथौड़ा चलाएगा, जो मस्जिदों पर हथौड़ा चलाएगा, उनको उन पर फूलों की वर्षा होगी। फूल की वर्षा करके लोग क्या पाएंगे? उन्हें रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, घर चाहिए, रोटी चाहिए, रोजी चाहिए। लेकिन सवाल बस वहीं आकर घूम फिर कर अटक जाता है कि तमाम मुद्दों पर पर्दे डालकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार कानों में उंगलियां डाल करके इन नौजवानों को, जिसको जेनजी बोलते हैं, इनको उकसाने का काम कर रही है। इनके तमाम मुद्दे, तमाम समस्याओं को पीछे ढकेल कर केवल और केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दों को उठा रही है। दोस्तों, ये कहां तक जायज़ है कि नौजवानों को उकसाकर, अपराधी बनाकर, कानून को हाथ में लेकर कहा यह जा रहा है कि जो मस्जिद की तरफ हथौड़ा लेकर जाएगा, फूलों की वर्षा उस पर होगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लग रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियो पर प्रतिक्रियाएं ज़रूर दिया कीजिए। नमस्कार।